कहते हैं कि दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जैसा आप करोगे वैसा ही लौट के वापस आता, फिर चाहे इज्जत हो या धोखा। इसलिए जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ्स पे ध्यान देते हैं, बशर्ते ध्यान रखना है कि कर्म अच्छा करना है। जैसा करोगे वैसा फल मिलता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। देखो ये एलसीएम निश्चित का है, लेकिन इसका क्या है, लैंग्वेज बहुत लंबा चौड़ा है। लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है। आरबी ग्रुप डी 2022 का ये आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है कि एक सेमिनार में ए बी और सी 3 विषय है में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः, मतलब ए में 96 है, बी में 160 है और सी में 224 है। प्रतिभागी मतलब कैंडिडेट है ना, कंटेस्टेंट जिसको बोलते हैं, कंटेस्टेंट प्रतिभागी। तो ये लोग हैं ए में 96, बी में 160, सी में 224 है कंटेस्टेंट। इन प्रतिभागियों के रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जाती है, मैंने अलग अलग कमरा में सबको रुकने के लिए व्यवस्था किया गया है। अब बोला गया कि जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी, मतलब जितना भी ये टोटल है सब में समान समान रहेगा, यानी कि किसी में अलग रहेगा, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ये बात नहीं। सब में बराबर बराबर संख्या में बेड लगा हुआ रहेगा, यानी प्रत्येक में विद्यार्थियों प्रतिभागियों की संख्या समान होगी। तो बोला गया कि प्रतिभागियों की संख्या समान होगी और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे, और एक कमरे में एक विषय के प्रतिभागी होंगे, यानी कि इसमें ए का भी मिला हुआ है, बी का भी मिला हुआ है, सी का मिला नहीं, ए का प्रतिभागी सिर्फ ए ही का रहेगा और उसमें भी सबका जो संख्या है एक में सिर्फ ए ही का रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा ए रहेगा, ऐसा भी नहीं बोला गया। ऐसा संख्या हमको बताने बोल रहा है जिसमें कि बराबर बराबर संख्या में सबका सब बांटा जाए, और जिसमें भी रहे कि ए का ए सिर्फ रहे, बी का बी ए रहे, सी का सी रहे, लेकिन सबका बराबर बराबर हो संख्या सब में। क्योंकि यहाँ देखिए संख्या 96 है, 160 है, 224 है, तो ऐसा संख्या बनाना है जिसमें कि सबका सब जो एक क्लास एक में मतलब ठहरने का व्यवस्था है उसमें जितना संख्या रहेगा उतना ही दूसरे में, प्रत्येक में मतलब बराबर बराबर संख्या में रहेगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इस सबको। तो हम जानते हैं क्या कि जो मतलब मैक्सिमम हम लोग निकालने, मैक्सिमम जो एचसीएफ निकालते हैं उससे क्या होता है कि जो दी गई संख्या को अधिक से अधिक, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि उसको काट सके, सबको काट सके। तो एचसीएफ अगर निकाल लेते हैं तो उससे ही सब डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल सी बात ये समझिए, यानी इस सब में भाग लगेगा, एचसीएफ जो होगा उससे लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। ये बोला कि कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे, इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से एक क्लू आप पकड़ सकते हैं, कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जब कमरों की न्यूनतम संख्या होगी तो यानी एक रूम कमरों में मैक्सिमम प्रतिभागी होगा। जब मैक्सिमम प्रतिभागी रहेगा तो ना न्यूनतम कमरा की संख्या होगा। तो मैक्सिमम प्रतिभागी के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। बड़ी से बड़ी जब भी पड़ा जाए तो एचसीएफ निकालते हैं। तो सिंपल सा बात है कि 96 है, 160 है, भाग लगा देते हैं एक बार में 96, 10 में 6 गया 4, 15 में 9 गया 6, 64, फिर 96 एक बार में 64, 6 में 4 गया 2, 9 में 6 गया 3, 32, 64, दो बार में काम किया इसे 32 में 64। और समझ लगे नहीं समझ लगे, यानी 32 आ गया। अब 32 से किस में देंगे भागा, 224 में, 224 देखो 32 से कटेगा 3 सत्ते 21, 7 बार में देखो 7 2 14 का 4 बाकी 1 सत्ते 21 1 5, यानी एचसीएफ जो आपका आ गया कितना आ गया 32, एचसीएफ 32 आ गया। यानी 32 एक ऐसा संख्या आपको मिल गया कि देखिए 32 से 96 भी कट रहा है, 32 से 160 भी कट रहा है, 32 से 224 भी कट रहा है। तो आपसे बोला गया था कि ऐसा मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट बताइए, प्रतिभागियों की संख्या बताइए कि जो प्रत्येक कमरों में एक ही, मतलब ए बी सी जो 3 विषय है प्रत्येक कमरों में एक ही विषय के हों और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट हो, प्रतिभागी हो। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो कमरों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कमरों की संख्या जब पूछ रहा है तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, हम जान रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट 32 रहेगा,
मैक्सिमम एक कमरा में 32 स्टूडेंट रहेगा, प्रतिभागी रहेगा। अब यहाँ ए में देख रहे हैं कि 96 प्रतिभागी है, तो 96 प्रतिभागी टोटल है, जबकि एक में रहेगा 32, तो 96 बटे 32 कमरों की संख्या हो गई, प्लस फिर दूसरा में 160 प्रतिभागी है, एक में रहेगा 32, तो कितना कमरा, 160 बटे 32। उसी तरीके से 224 है सी में, 224 प्रतिभागी या एक कमरा में 32 प्रतिभागी मैक्सिमम रहेगा, तो 32 से भाग देंगे, ये आ गया कमरों की संख्या, यानी 32 से देंगे तो 32 3 96, 3 2 6, फिर 32 से 160 में देंगे तो 5 12 5 5 5 प्लस यहाँ 7 की 7 9 14 यानी 7 12, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 3 8 7 15, यानी कुल कमरों की संख्या आ गई आपका 15। 15 ऐसे कमरों की न्यूनतम संख्या आ गई। आपसे पूछा गया कि कमरों की न्यूनतम संख्या बताइए। मैक्सिमम स्टूडेंट जब कमरा में रहेगा तो कमरों की संख्या न्यूनतम आएगी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आने के लिए एचसीएफ निकाल दिए, एचसीएफ निकाले तो आ गया 32। अब एक कमरा में 32 स्टूडेंट मैक्सिमम रहेगा, तो 96 से ए विषय में 96 था, तो 32 थी 96, यानी 3 कमरा में 96 फुल हो जाएगा। उसी तरीके से बी में 160 था, तो एक कमरा में 32, तो 160 बटे 32 किए तो 5 कमरा इसके लिए चाहिए, तो 5 आ गया। 224 से सी में टोटल प्रतिभागी 224 था सी में, और एक में मैक्सिमम 32 प्रतिभागी रहेगा, तो 32 से 224 में भाग देते तो 7 बार में कट गया। तो ए के लिए 3 कमरा, बी के लिए 5 कमरा, सी के लिए 7 कमरा, तो टोटल कमरों की संख्या 5 3 8 7 15, तो 15 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मन तन से पढ़ना है, दिल दिमाग को ध्यान को कंट्रोल करके, इधर उधर मन भटकाना नहीं है, टू द पॉइंट। मन भटक गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए टू द पॉइंट टारगेट रखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, मन तन से पढ़ना है और एकाग्रचित होकर पढ़ना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।